मसीह मंथन बैठक की तरफ से उत्तर प्रदेश बरेली का ये जो शहर है, और ये वाली बरेली कहलाती है बांस बरेली, और साथ ही साथ अब इसका नाम एक और हो गया झुमका बरेली, जहां कभी झुमका कभी गिरा होगा। नाथ नगरी, झुमका बरेली या फिर बांस बरेली, आप इसको 3 नामों से जान सकते हैं। और यहाँ से हम खरी शिक्षाओं के साथ, मसीह मंथन के साथ, डायरेक्टर बाय पास्टर डैनियल राज जी के साथ जुड़ करके बरेली में ये अपना एक छोटी सी प्रार्थना सभा चला रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं संडे टू संडे चर्च प्रेयर मीटिंग। और इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाते हैं और साथ यूट्यूब भी चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने दिया है वो मेरा यूट्यूब का ये चैनल का नाम है @right teaching, और व्हाट्सएप का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और फॉलो खुद करने के साथ साथ लोगों को भी बता सकते हो फॉलो करने के लिए, ताकि जो खरी शिक्षा, सही ज्ञान, सही बातें आप तक पहुंच रही हैं, जैसे आप तक पहुंची औरों तक भी पहुंचे। बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं आप नहीं चाहोगे कि वो नर्क में जाएं, तो अगर नहीं चाहोगे तो उनको बताइए, क्या जाने उनके जीवन में परमेश्वर का वचन, उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से परमेश्वर को अपनाने की बातों को समझा सके। तो इन कामों को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे। इस संडे जो भी हम वचन लेकर के आए हैं वो आपको पता था कि हम कौन सा बताएंगे, समूएल की पुस्तक से, लेकिन इस संडे हम आपको फिर सरप्राइज देंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पहले आपको ये बता दिया जाए कि खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ने के लिए, मसीह मंथन के साथ जुड़ने के लिए आपको बार बार क्यों कहा जाता है, ताकि सीखो और सिखाओ। मैं जुड़ी थी, मैंने सीखा, और मैं आज क्या कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। आप भी जुड़िए, सीखिए और सिखाइए। तो आप लोग बोलोगे अरे हम तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो फिर आगे का काम करो ना भाई, सीखने का और सिखाने का। हम भी सीखते हैं और सिखाते हैं, आप भी सीखिए और सिखाइए। सीखने सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो यहाँ आकर के सीखे, आपके पास घर में भी 6 दिन होते हैं, और बाइबल किसी के हाथों से किसी ने अभी तक छीनी नहीं है, ना आपके फोनों को किसी ने छीना है। आप वहां पर सीखिए और लोगों को सिखाइए। आज का जो हमारा विषय है वो मैंने व्हाट्सएप पे नहीं डाला था, इसलिए आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज का क्या विषय है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है अंतिम दिन। आज हम बात करेंगे अंतिम दिन पर। और अंतिम दिन का मतलब ये वो अंतिम दिन नहीं है जिसे कहेंगे एंड टाइम। एंड टाइम, दुनिया का अंत, ये वो वाला अंतिम दिन नहीं है। लेकिन बाइबल में कुछ जगह ऐसे आए हैं जिन्हें कहते हैं अंतिम दिन। अब उन अंतिम दिन को पढ़ते समय बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला अंतिम दिन है। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे कि किस अंतिम दिन की बात चल रही है, जिसको हम कहते हैं युग। दो तरीके के युग हमको पता है बाइबल के अनुसार। बाहरी दुनिया में 4 प्रकार के युग, लेकिन बाइबल की दुनिया में 2 युग, और उन 2 युगों को कहते हैं BC AD। और आज हम इसके विषय में जानकारी लेंगे, और वो भी किससे, बाइबल से। बाइबल क्या कहती है इस विषय में, किसके विषय में, युग के विषय में। क्योंकि बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो। अरे एक युग के ही अंदर मर जाते हैं, एक युग तो छोड़ो, 100 साल के अंदर ही मर जाते हैं। कोई 75 कोई 80 तक ही नहीं पहुंचता, तो जुग जुग या युग युग कहां से जिएगा। तो ये आशीर्वाद जब दिया जाता था तो हम सोचते थे कि इंसान इतना लंबा जिएगा, और लोग कहते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज हम युग के विषय में जानकारी लेंगे। पहला पत्रस 1:20, पहला पत्रस 1:20, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो जैसे ही ये वाली आयत को पढ़ा जाता है कि उसका ज्ञान, जब मैंने चित्र रखा है तो उससे आपको मदद मिल रही होगी कि किसका ज्ञान। तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया, किसका ज्ञान, मसीहा का ज्ञान।
कब से जाना गया? जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया है, पर इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग, अब जैसे ही बात चलती अंतिम युग की, तो लोगों को जब ये अंतिम युग पढ़ते हैं तो उनको ये बात क्या कर देती है? कंफ्यूज कर देती है। लिखा है जब आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हैं, ठीक है, जिस भी समय में, सन 2000 में पढ़ लो, सन 18 में पढ़ो, 17 में, 16 में, 15 में, या फिर आगे वाले टाइम में जब आप पढ़ोगे, जब भी आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हो तो आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। और कंफ्यूजन क्या है कि तब, मतलब जब आप बाइबल को पढ़ रहे होगे तब, जिस युग में आप हैं, ठीक है, आपको लगता है इस युग की ही बात हो रही है। माइंड हमारा क्या कर देता है बाइबल को पढ़ते समय? अच्छा, जिस युग में हम हैं इस युग की बात चल रही है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जिस युग में आप हो इससे पहले एक युग जा चुका था, और जो युग जा चुका था उस युग के अंतिम समय में मसीहा ने लोगों से बात की, और जिन लोगों से बात की उनमें एक व्यक्ति का नाम था पतरस, और पतरस इस बात को बता रहा है। तो इसलिए जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम कौन सा अंतिम युग है और किस अंतिम युग में हम चल रहे हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ते। और जब नहीं पढ़ते तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल एंड टाइम की बात चल रही है। तो अंतिम और एंड टाइम जो कहेंगे, दुनिया का अंत, दो अलग अलग चीजें हैं। तो बाइबल को पढ़ते समय इसीलिए कहते हैं किसमें पढ़ो? कॉन्टेक्स्ट, कि बाइबल में जो व्यक्ति कह रहा है उसका मकसद क्या है इस बात को कहने का। यीशु मसीह के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाइबल यीशु मसीह के जगत की उत्पत्ति से पहले होने वाली विषय में बताती है। बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा यीशु मसीह की जो जगत की उत्पत्ति से पहले जो भी बातें हुई उसके विषय में कौन बताता है? बाइबल। और साथ ही साथ लिखा है युग के विषय में भी बताती है। कौन बताता है? बाइबल। जगत के अंत के विषय में भी बताती है। कौन? बाइबल बताती है। बाइबल में आपको जगत के अंत के विषय में, युग के विषय में कि कितने युग हैं, और साथ ही साथ मसीह के कि वो उनका ज्ञान कब से है? जगत की उत्पत्ति से है। आपके अंत के विषय में भी बताती है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। तो आपके अंत के विषय में भी बताती है। युग के अंत के विषय में भी बताती है। युग के अंत के विषय में भी बताती है, जिस युग का अंत हो चुका है या जिस युग का अंत होगा, उन सारी ही बातों को कौन बयां करता है? जिसे हम कहते हैं बाइबल नाम की पुस्तक। और जब इसको आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय इन बातों को ध्यान रखना है कि हम कौन से समय में अभी जी रहे हैं या कौन से समय की अभी बात चल रही है। अगर ऐसे ही बाइबल को पढ़े होते, इस तरीके से पढ़े होते, तो इतना कंफ्यूजन लोगों ने पैदा नहीं किया होता। परमेश्वर के वचन में इतनी मिलावट नहीं की होती। कुछ लोगों की ये हद है कि व्यवस्था की बातें इस युग में ला रहे हैं। कुछ लोगों की हद ये है कि इस युग में जितने लोग मसीह की दुल्हन है उनको डराते क्या है? एंड टाइम के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए। अरे एंड टाइम और एंटी क्राइस्ट से हमें मतलब नहीं है। हमारा तो क्या हो जाएगा? एक दिन उठा लिया जाएगा, गायब हो जाएंगे। तो फिर हमको जो बातें आपको सिखानी वो सिखाओ ना, जो हम तक है। आगे आने वाली पीढ़ियों को तब से आने वाली पीढ़ियां सिखाएंगी। लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं, दुल्हन उठाई नहीं जा रही है, हम दुल्हन के अंग में हैं, तो हमको दुल्हन की तैयारी वाली बातें बताओ। तो ज्ञान रखो, लेकिन कौन सा ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर क्या रखो? फोकस रखो, यानी उसके ऊपर आपका ध्यान रखो। इब्रानियों 1:2, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। जैसे ही अब आप इस आयत को पढ़ते हो तो लिखा है इन अंतिम दिनों में। जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है? ये वाला अंतिम दिन, जिन दिनों में हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मगर ये बात चल रही थी बिफोर क्राइस्ट, मतलब मसीह के दुख उठाए जाने या रिजरेक्शन से पहले की बात चल रही है कि जब मसीहा इस पृथ्वी पर दुख नहीं उठाए थे। लेकिन जब दुख नहीं उठाए थे तब तक चेलों के साथ क्या कर रहे थे? बातचीत। लेकिन वो युग कौन सा था? वो उस युग का अंतिम समय चल रहा था।
तो बात जब आप पढ़ते हो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो, इस आयत को लेकर के बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखी है, बहुत गड़बड़। देखो प्रभु ने हमसे अंतिम दिनों में बातें की, हमको भी ऐसी बातें, हमने भी ऐसी बातें देखी भी हैं, सुनी भी हैं, सीखी भी हैं, लेकिन जब हमने ध्यान दिया इन अंतिम दिनों में, तो जो ये लेखक है, उस लेखक ने साफ बता दिया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से जिस समय में बातें की थी वो कौन सा युग था, अंतिम युग। उस युग का अंत चल रहा था, अंतिम युग नहीं था, लेकिन जिस युग में हम हैं ये अंतिम युग है, क्योंकि युग कितने हैं, दो बताए थे ना, एक मसीह से पहले, एक मसीह के बाद। तो जो मसीह से पहले का था, मसीह उसी में आए थे, लेकिन जो बाद का है उसमें कब आएंगे, एंड टाइम पे, यानी कि लास्ट टाइम पे। लेकिन जिनसे बातें की वो उस युग का एंड टाइम था। तो इसीलिए अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब इस तरीके से अगर आप बाइबल को बच्चों को पढ़ना सीख जाओ तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना, तुम्हारा यीशु मसीह तो 2025 साल पुराना, वो कैसे कर सकता है? यानी यीशु मसीह उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना। जैसे ही आप ये आयत को पढ़ते हो, इन शब्दों को पढ़ते हो, पता नहीं आपके माइंड में कुछ क्लिक करता है या नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरा मतलब दिमाग के क्या कहते हैं ना, तार जो थे ना, हाँ दिमाग की बत्तियां जल गई, क्योंकि जिसने इस बात को लिखा है, जिसका नाम इब्रानियों का जो लेखक है, जैसे कुछ लोग पौलुस भी मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं अज्ञात लेखक, ठीक है। और उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का जो वचन था या शिक्षा थी या ज्ञान था, बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ था। उसने बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखा, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। अब कैसे की ये पता चलेगा। इब्रानियों के लेखक ने इस बात को लिखा, जिसको हम मानते कौन है, पौलुस। कौन सी पुस्तक का सहारा लेकर, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना कि इस लेखक ने लिखा तो, लेकिन कौन सी किताब के सहारे इसने बातों को लिखा, ठीक है। कौन सी पुस्तक का सहारा लेकर लेखक इस बात को कहता है, परमेश्वर का आत्मा उसको ये क्यों लिखवाता है। अब दो बातें, एक लेखक लिख रहा है, दूसरा उसको लिखवाया जा रहा है। तो जो लिखवा रहा है उसने ऐसी बातें लिखने के लिए लेखक से कहा, उसके पीछे का एक कारण है। लिखा है, बाइबल पुस्तक के एक और लेखक की बात की पुष्टि करते हैं। अब आपको पौलुस के माध्यम से यानी इब्रानियों के लेखक के माध्यम से बताया, लेकिन बाइबल बताती है 2 या 3 गवाह होने चाहिए। तो मैं आपके पास 2 गवाह रख रही हूँ, हालांकि गवाह तो बहुत हैं, बहुतों को रख सकती थी, लेकिन दूसरे गवाह के विषय में अगर आप चित्र ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा है कौन है। बाइबल पुस्तक के एक और लेखक, ठीक है, इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आप इस लेखक को समझते हैं कि ये लेखक कौन है। पवित्र आत्मा लिखवाता था और सेवक सुनकर लिखता था। इसके हाथ की हथकड़ी आपको, सॉरी इसका वो जो जिस जगह में वो है जिसे कहते हैं, हाँ जी, तो आपको ये अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा होता तो दिखता कि कैसी जगह में था। पवित्र आत्मा लिखवाता था और सेवक सुनकर लिखता था। किसकी वाणी को? परमेश्वर की वाणी को सुन करके लिखता था। कौन? यूहन्ना, ठीक है। और ये इस लेखक की बात चल रही जो कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा, यूहन्ना 1 का 1। जब आप उस बात को इस बात से मिलाओगे तो आपको बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यूहन्ना इस बात को कहता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यूहन्ना को इस बात का पता था, ये वो वचन है जो अंतिम युग में हमसे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और वो कहाँ था? आदि में, यानी शुरुआत में था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना ने इस बात की क्या कर दी? पुष्टि कर दी। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या कर रहे हो? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन।
और इतनी स्पष्ट तरीके से इस बात को ये बताता, लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। कितने स्पष्ट तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है यूहन्ना कि बिना उसके कुछ भी, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। उसमें क्या था? जीवन। और वो जीवन क्या बन गया? मनुष्यों की ज्योति। अंधकार था, ऐसा ही, ठीक है। और उस अंधकार में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की और सृष्टि करते समय परमेश्वर ने आपको बताया है कि पृथ्वी की कंडीशन क्या थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्योंकि स्टार्टिंग की बात चल रही है ना, तो मैं स्टार्टिंग में आपको इसलिए लेके जा रही हूँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडा। परमेश्वर का वो आत्मा जो अपने सेवकों से लिखवाता है, ठीक है। और सृष्टि की जितनी भी रचना है वो कैसे हुई है? तब परमेश्वर ने कहा शब्द, कहा क्या है? वचन। और वचन क्या है? मसीहा। और मसीहा क्या था? उन लोगों के साथ में उस समय चलता फिरता था। तभी तो उन्होंने इस बात को कह दिया कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अगर परमेश्वर कहते नहीं तो क्या कुछ बन जाता? लिखा है परमेश्वर ने कहा तब क्या बन गया? उजियाला, अंधकार चला गया। फिर छठी आयत बताती इसी की, उत्पत्ति 1:3 पढ़ा, उत्पत्ति 1:6 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा बड़ा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। बिना वचन कहे क्या जल 2 भाग हो गया? तो जिस वचन की बात चल रही, जो कहा, क्योंकि वचन कहते हैं तब वो बाहर निकलता है, तब वो सृष्टि की रचना करता है। तभी तो लिखा है कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न, जैसे जैसे कहा यानी वचन को बोला गया, और वचन कौन है? मसीहा। और जैसे जैसे वचन कहा गया वैसे वैसे सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा। अब ये वचन जो है बार बार कहा क्यों? क्योंकि वही वचन है ना जो परमेश्वर ने कहा, और कौन बन गया? वो देहधारी हो गया और हमारे बीच में यानी मनुष्यों के बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। यूहन्ना उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ करके समझ गया कि ये वो वचन है जो स्टार्टिंग में कहा गया था। और इब्रानियों का लेखक इस बात को समझ गया था, तभी तो कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर नहीं कहा जाता तो क्या कुछ उत्पन्न हो जाता? फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वे चिन्हों, नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। 14वीं आयत में क्या कहती है? परमेश्वर ने कहा। यहाँ पर भी आपको वचन यानी मसीहा मिलेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, और जैसे ही बात यहाँ पर आती है तो भी परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर कहते हैं वो सब चीजें बन जाती है। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी बिना मसीही के इस दुनिया में रचा नहीं गया। मसीह के कहने पर ही ये सारी चीजें क्या हुई हैं? रची गई हैं। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। वचन कहते जा रहे हैं, चीजें बनती जा रही हैं। वचन कहा जा रहा है और सृष्टि की रचना होती जा रही है। इस बात को कौन समझ गया था? पतरस, पौलुस, यूहन्ना, ये सब समझ गए थे। ये वो वचन है जो शुरुआत में था। कभी इस तरीके से पढ़ा है बाइबल को? वो लोग समझ गए थे। उन्होंने इस बात को बता दिया कि कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और यही हमें जानना है कि जिस मसीहा को लोग कहते हैं ना कि अरे 2000 साल पुराना, उसने कहा नहीं होता, वो वचन ने कार्य किया नहीं होता। कार्य कौन करता है? वचन। जैसे ही वचन मुंह से निकला, वचन ने सब कुछ बना डाला। जिस चांद को पूजते हो, जिन तारों को पूजते हो, जिन जानवरों को पूजते हो,
जिस धरती और आकाश को पूजते हो, जिस पानी को पूजते हो, अगर उसके वो शब्द उन वचनों ने जाकर के उसकी रचना नहीं की होती ना, तो कुछ भी बना। और तुम उसको क्या सोचते हो, 2000 साल पुराना, 2025 साल पुराना। अरे अगर उसने बनाया नहीं होता तो क्या कुछ बन गया होता? क्या इंसान को बनाते समय, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने कुछ कहा था? क्या इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने कुछ कहा था? जब आप इसमें माइक में दो ताकि रिकॉर्ड जो हो ना उसमें आवाज आनी चाहिए। फिर से पूछूंगी, क्या इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने कुछ कहा था? नहीं कहा था। ओके, अभी हो जाएगा दूध का दूध। अब देखते रहिए, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वचन के द्वारा ही मनुष्य भी बनाया गया है। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है? मिट्टी से बना है, हाथों से बना है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर हैं, उनके शब्द हैं, तो कितने परमेश्वर हो गए? त्रिएक। तभी तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कैसा परमेश्वर है? त्रिएक परमेश्वर है। यहाँ पुत्र भी दिखाई दे रहा है आपको, पिता भी दिखाई दे रहा है आपको, पवित्र आत्मा भी दिखाई दे रहा है आपको। आप समझ में आ गया? मनुष्य को बनाते समय भी परमेश्वर ने कहा। आया समझ में? जब बाइबल को सही से पढ़ेगा इंडिया तभी तो ऊपर की ओर बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा अंधभक्ति में नीचे गिरेगा और गिराता चला जाएगा और गिरते चले जाएंगे। फिर एक दिन यही धरती आपको खा जाएगी। नर्क की दुनिया के नजदीक जाना चाहते हो या जीवित परमेश्वर के पास ऊपर जाना चाहते हो? स्तुति आराधना लोगों की जाती है। गाना है ना, स्तुति आराधना, लेकिन जब बाइबल को पढ़ा तो दान और प्रार्थना जाती है, स्तुति तो जाती ही नहीं है। तो फिर कैसे लोग हैं गाना भी गलत गा लेते हैं। इसलिए बाइबल को पढ़ते समय कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीखें। और वे मनुष्य के विषय में जिसको बनाया उसको इतना इंपॉर्टेंट बना कि हाँ, अपनी समानता, अपना स्वरूप। अब मनुष्य किसके समानता स्वरूप में? परमेश्वर की। अच्छा, परमेश्वर का पूरी दुनिया पर क्या है? अधिकार। अब मनुष्य भी परमेश्वर की तरह, तो उसका भी अधिकार होना चाहिए। लिखा है मछलियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखें? सब चीजों को बनाया लेकिन किसी को अधिकारी नहीं ठहराया। लेकिन जैसे ही मनुष्य को बनाया किसके समानता स्वरूप में? अपने समानता स्वरूप में। अच्छा, परमेश्वर का पूरी दुनिया पे क्या है? तो फिर मनुष्य का क्या होना चाहिए? मछलियों को फिर पूजते क्यों हैं? पशुओं को फिर पूजते क्यों हैं? पक्षियों को फिर पूजते क्यों हैं? रेंगने वाले जंतुओं को फिर पूजते क्यों हैं? जब आपको इन सब पर क्या बनाया? तो फिर इनके गुलाम काहे बने जा रहे हो? इनकी उपासना आराधना कर से इनसे लंबी उम्र की दुआएं काहे मांग रहे हो? भाई जब आपको इन सब पर क्या बनाया था? अधिकारी। अधिकार दिया कि आप इन सब पर प्रभुता करो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कोई छोटा मोटा प्राणी नहीं बनाया। कहा, और कहने के बाद क्या कहा? अपनी स्वरूप और अपनी समानता। जैसे परमेश्वर का पूरी दुनिया पर क्या है? अधिकार। तो वैसा ही अधिकार हमको किन पर रखना था? मछली, पशुओं पर, पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर। लेकिन हमारा जो दुनिया है और दुनिया का जो समाज है, और जिसमें आप जब वो पढ़ोगे पुराना नियम व्यवस्था पढ़ोगे तो वो लोग किन किन की आराधना करते थे? सूरज, चांद, तारे, सांप, बिच्छू, केकड़े, मतलब पानी के जंतु, ठीक है, पानी के क्या जो भी हमने जानवर रहते हैं, रेंगने वाले जंतु हैं और आकाश के उड़ने वाले पक्षी हैं, जितने भी हैं सबकी आराधना करते थे। और परमेश्वर इसीलिए पसंद नहीं करते हैं। तुमको मालिक बनाया और तुम नौकर बन के बैठे हो, माई दे दे, माई दे दे, माई दे दे।
इस बात पर याद आती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। बनाया तुमको अधिकारी अधिकारी, मालिक, और तुम क्या करते हो? हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। अरे अधिकारी हो, अधिकार से मांगो। परमेश्वर ने अधिकार दिया है और हर एक वस्तु पर आपको प्रभुता दी है, तो फिर आप भीख कैसे मांगते हो? जीवित परमेश्वर से आपको हक से मांगना है। हाँ, एक चीज और याद आ गई है, जब बात चली रही है, हक से मांगना है। जिद्दी बच्चा बन करके, भूखे रह करके नहीं मांगना, क्योंकि कुछ लोग 3 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, 4 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास करो और परमेश्वर से मांगो। आप ऐसे नहीं हो गए वो जिद्दी बच्चा जो कि अपनी रोटी नहीं खा रहा है, मम्मी मैं तुमसे नाराज हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? वहां पे मेरी जरूरत पूरी नहीं की है। पापा मैं नहीं खाऊंगा, 2 दिन भूखा, 3 दिन भूखा, ऐसे जिद। अरे अधिकारी हो, आपकी क्या जरूरतें हैं? परमेश्वर क्या बोलता है? पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? आपको क्या करना था? परमेश्वर के राज्य को खोजना था, और उसने हमें अधिकारी बनाया है, भिखारी नहीं बनाया है। तो अधिकार रखें। पहला कुरिन्थियों 15:45, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य और अंतिम आदम, ये आपको पढ़ने को मिलेगा कुरिन्थियों में, जो कि पौलुस इस बात को लिखवाता है और बड़े ही सटीकता से इन बातों को लेकर के लिखवाते हैं। लेकिन कहां से? यानी कि बाइबल से। प्रथम मनुष्य आदम, जिसकी परमेश्वर ने रचना की। फिर अंतिम आदम, जिसकी भी परमेश्वर ने, लेकिन तरीका बस फर्क था। प्रथम मनुष्य उसी सदी की शुरुआत में बनाया गया था। प्रथम मनुष्य उसी सदी की शुरुआत में बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? मिट्टी से बनाया गया था। अंतिम आदम उसी सदी के अंत में आया। उसी सदी के अंत में आया। उधर था बनाया। देखिए, बनाया और आया में 2 अंतर है। एक सृष्टि की रचना की जाती है, उसे कहते हैं बनाया। आया मतलब किसी को भेजा गया। और बाइबल बताती है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो अंतिम आदम उसी सदी के अंत में आया, और जब आया तो फिर स्त्री के गर्भ में कहा था पवित्र आत्मा आएगा। स्वर्गदूत के माध्यम से बनाया नहीं गया। बनाया अलग है, आया अलग है, 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसी युग के अंत में। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी युग के अंत में क्यों भेजा। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन आज आपको बताई जाएगी कि अपने पुत्र को उसी युग के अंत में क्यों भेजा। पहला कुरिन्थियों 10:11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। जगत के अंतिम समय में, जैसे ही मनुष्य ये पढ़ता है जगत का अंतिम समय, मतलब हम लोग। लेकिन नीचे पढ़ लो, लिखी गई हैं। क्या हम लिख रहे हैं? तो इसका मतलब है जिन लोगों ने लिखी उनके जगत के अंतिम समय की बात चल रही है। जब आप बातों को पढ़ो तो ये आपको क्या समझ में आएगा? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। जगत के अंतिम समय में बाइबल कब की छप चुकी है, लोगों के हाथों में बढ़ चुकी है, और बहुत सारा वो लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन जब लिखी गई थी तो 1600 सालों में लिखी गई थी, और वो लिखी जा चुकी है। और जब लिखी जा चुकी है तो जिस जगत की बात चल रही है वो युग था जिसे कहेंगे बीसी, है ना, बीसी। जब तक बीसी चला है कि जब तक मसीहा आ भी गए हैं। ये आगे मैं चार्ट रखूंगी तो आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ईसा पूर्व यानी, और इसको कहते हैं बीसी, और एडी
आफ्टर रिजरेक्शन, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये जो युग चला है ये इस तरीके से 2000, 1500, 1000, 500, फिर इन्होंने ये इस तरीके से यहाँ पर मसीहा का जिक्र किया है। ठीक, फिर यही युग को आगे लेकर के गए थे और लोग कह रहे थे कि ये जो समय है सन 2000 जो चलेगा, 2012 ये, तो उसमें पृथ्वी क्या हो जाएगी। तो ये उनकी तरफ का बना हुआ चार्ट है, बट आपकी नॉलेज के लिए रखा है। लेकिन हम अपना जो चार्ट हमने बनाया है हम उसको भी रखेंगे और आपको बताएंगे। एक वो जो बनाया गया है, तो मैंने उसको यहाँ तक लिखा जीसस तक, ठीक है, उन्होंने इस तरीके से उन्होंने बनाया, वो मैंने रखा। लेकिन जो मैंने बनाया खुद से वो मैंने आपको यहाँ तक रखा, जो कि जीसस आपको यहाँ दिखाई देंगे। जीसस आपको यीशु मसीह, पहले 400 सालों में आदम हवा का जिक्र है, उसके बाद फिर नूह का जन्म, क्योंकि बीच में कितनी पीढ़ियां चली गई। उसके बाद नूह का जन्म के बाद जल प्रलय, फिर 2000 में अब्राहम, 1500 में मूसा, 1000 में दाऊद। ये रुपए नहीं है, ये सदियां हैं, कहीं कोई गलत समझ जाए है ना, ये सदियां चल रही हैं। फिर 1000 वाली जो सदी थी उसमें दाऊद, फिर 500 वाली सदी थी उसमें सिदकिय्याह। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बंदा है, तो इसके विषय में थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा। फिर लास्ट में आता है 35, ये 35 100 में से 75 निकाल दो, 100 ईयर में से, है ना, तो 35 ईयर, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर कितना रहते, 33.5। तो मैंने 35 कर दिया, उसका थोड़ा सा अप्रोक्स हो सकता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि 100% हमारे पास पूरी क्या नहीं है डिटेल। तो मैंने 35 ले लिया, उसमें से आप माइनस प्लस करते रहिए, 35 कर दिया 35 साल पहले। लेकिन इसी सदी में, जिसे कहते हैं BC, इसी सदी में, अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो आप, ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि मसीह आए, मसीह मरे तो सदी बटी। मसीह उसी सदी में लिखा है कि वो व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ, और जो व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ वो व्यवस्था में पैदा हुआ और व्यवस्था में मरा और व्यवस्था में जिंदा हुआ। लेकिन हमको जो चीज मिली है वो व्यवस्था यानी सदी के बाद मिली है। इसलिए ये मसीही जो थे व्यवस्था के अनुसार ही पैदा हुए थे, व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही पैदा हुए थे। इस वजह से मैं आपको बता रही हूं मसीहा कब पैदा हुए थे, BC में पैदा हुए थे। इस तरीके का जो आप है, अब सदी जो काउंटिंग चलती है वो अप टू डाउन जाती है, नहीं जैसे ऐसी सदी ऐसी चलती 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000। लेकिन जब हम आदम की स्टोरी पढ़े तो 4000 से शुरू हुई, 3000 तक पहुंची, फिर 2500, फिर 2000, 1500। ये सदियां जो हैं नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये चीज आपको बतानी जरूर है कि सदी नीचे की तरफ को जा रही है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तब धरती पर पाप नहीं था, लेकिन पाप बढ़ते बढ़ते उस पाप की चरम सीमा आ गई, उस पाप की चरम सीमा। और जब पाप पृथ्वी पर चरम सीमा पर था तब पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता चरम सीमा पर आया। इस वजह से ये जो सदी आपको मिलेगी ये 4 से 3, 2, 1 करके डाउन में आएगी। लेकिन जैसे ही मसीहा ने हर एक मनुष्य और मानव जाति के पापों को हटा दिया, खत्म कर दिया, उनको चंगा कर दिया, क्योंकि उनकी आत्मा में क्या रोग लगा था, पाप का रोग लगा था। और जैसे ही आप पाप के रोग से आजाद हुए वैसे ही आत्मिकता का लेवल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और जब जब कोई मनुष्य परमेश्वर में आ जाता है तो उसका आत्मिक लेवल वो खुद परमेश्वर का ज्ञान रख करके क्या करता, बढ़ाता है। और बढ़ते 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 हम कहां पर हैं, 2026 वर्ष में हैं हम, इस 2000 वाले में हैं, जिसमें कौन था, अब्राहम विश्वास का पिता और हम विश्वास के बच्चे। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, अब्राहम की तरह। लेकिन आज मसीहत का विश्वास पता कैसा है, कहते दो किसी से कुछ मांग के हाल खराब हो जाते हैं। अब्राहम से क्या मांगा था परमेश्वर ने, उसकी इकलौती औलाद, और कहा जाकर के बलिदान कर दे। आज लोग अपने मोबाइल का बलिदान, जो कुछ देखते हैं फालतू की, नहीं कर पाते। अपने शरीर से जो आराम है उनका, उसका बलिदान नहीं कर पाते। तो परमेश्वर के राज की खोज क्या करेंगे। अब्राहम से क्या क्या मांगा और उसने क्या क्या दे डाला। आप भी उसी टाइम पर हो, आपसे क्या क्या मांगा जाता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा,
अरे वो आप ही के फायदे के लिए। ये सबको अगर हटा दोगे जीवन से, हर एक प्रकार की बुराई को जीवन से हटाओगे, तो भला किसका? हमारा। आपका। आपका आत्मिकता का लेवल बढ़ाना है। अच्छा, मसीहा का आना भी जिसे कहते हैं अंत। अब जब शुरुआत वहां से मसीह यहाँ तक आए, तो अब मसीह यहाँ से इतनी जल्दी क्यों आएंगे? अब तो उनका आना, टाइम लगेगा। लेकिन आपके जाने का टाइम नहीं है भाई। मसीह के आने में भले ही टाइम हो, आपकी जिंदगी के 100 साल से ज्यादा जियोगे। नहीं, हद से हद कितना जी लोगे? तो वैसे आजकल का खाना इतना डुप्लीकेट है, मेकअप इतना डुप्लीकेट है, बहुत कुछ इतना डुप्लीकेट है, जिसके चलते ज्यादा दिन जीना। तो ये मत सोचो मसीह जब आएगा तब विश्वास करेंगे। आपकी जिंदगी का पता नहीं है कि कब टेक ऑफ हो जाए आपका। तो अपनी जिंदगी को जीवित परमेश्वर में, आत्मिकता में बढ़ाइए, क्योंकि हमको अगर आत्मिकता का लेवल नहीं बढ़ा, तभी तो कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और परीक्षा देने वाले बाहर से नहीं आएंगे, हम में से निकले हैं, और ऐसे भेड़िए हैं जो आपको ये ज्ञान तो नहीं देंगे। आपको बस सीकिंग, खोजिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उपवास रखो, पेट खाली कर लो और ढूंढो ढूंढो। अरे इतना कुछ तो ढूंढ के दे रहे हैं, और क्या चाहिए? जीवित परमेश्वर अपनी विषय का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी चीज बताओ ना, है ऐसी चीजें? है ऐसा ज्ञान? नहीं है। लेकिन आपको आत्मिकता में बढ़ना है, जैसे सदियां बढ़ रही, तभी आप जाकर के जीवित परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। सिदकिय्याह के विषय में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाती है। दूसरा राजा 25:7, क्योंकि राजा जो थे बहुत ही गड़बड़ थे, लेकिन हमारे को जो दिया गया राजा, वो राजाओं का भी राजा, कोई गड़बड़ नहीं। इस राजा में गड़बड़ थी, और इसके साथ हुआ क्या? लिखा है, उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली, और उसे पीतल के बेड़ियों से जकड़ कर बाबेल को ले गए। अब जब बात आती बाबेल को, तो उन्होंने मतलब नबूकदनेस्सर राजा के कर्मचारियों ने सिदकिय्याह राजा की आंखें फोड़ दी, और उसको बेड़ियों में डाल करके, और उसके बच्चों को भी मार डाला। अब ये मनुष्य इजराइली, ये मनुष्य जीवित यहोवा परमेश्वर का राज्य का बंदा, और इसके साथ इतना बुरा कर रही है दूसरी जाति के इंसान। पीछे का कारण है, लिखा है दूसरा इतिहास 36:15 में लिखा है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों को उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। तो परमेश्वर तो तरस खाता था, लेकिन लिखा परंतु वे परमेश्वर के दूतों का क्या करने लग गए? उपहास में उड़ाते, उनके वचनों को तुच्छ जानते, उनके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय। और आज भी जो परमेश्वर के जो नबी हैं, सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, उनकी लोग क्या कर रहे हैं? हंसी उड़ाते हैं। और अगर ऐसा पहली सदी में, पिछली सदी में, पिछले समय में हुआ, तो सोचिए परमेश्वर ने फिर क्या कर दिया? उनको बचने का कोई उपाय। तो अगर आज भी जो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले लोगों की आप हंसी उड़ाओगे, उनके दूतों को, परमेश्वर के दूतों को, आज हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं, उड़ाओ उपहास, तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। आत्मिकता का लेवल हमारा बढ़ेगा, लेकिन जो परमेश्वर और उसके वचन की हंसी उड़ाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। आंखें फोड़ दी, बंधन में डाल दिया, एंड टाइम में भी यही करते रहो परमेश्वर को। और उपहास कौन उड़ाता है? जो जीवित परमेश्वर के वचन को नहीं समझता। चर्चों में मजाकें चलती हैं, चर्चों में जोक चलते हैं, चर्चों में ऐसे गानों पर नाच चलता है घंटों, लेकिन जीवित वचन को सही से सिखाया नहीं जाता। इसे कहते हैं परमेश्वर क्या और उनके लोगों का मजाक उड़ाना। हम जाकर के बताएं तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? तुमको ज्यादा पता है। अब बात करेंगे नई सदी की शुरुआत, जब यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गए? जिंदा हो गए। उसके 50 दिन के बाद क्या शुरू हुई? नई सदी की शुरुआत, नई सृष्टि की शुरुआत, नई व्यवस्था की शुरुआत।
और पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, वो लास्ट डे था उस सदी का, और उस सदी की जो नई सदी स्टार्टिंग होने वाली थी, यानी दूसरी सदी का पहला दिन, तब क्या आया लोगों के पास? अगुवाई किसने की? पवित्र आत्मा ने। तो नई सदी की शुरुआत पवित्र आत्मा के जरिए, नई सृष्टि की शुरुआत पवित्र आत्मा के जरिए, नई व्यवस्था की शुरुआत पवित्र आत्मा के जरिए। और जब स्टार्टिंग में जो सदी जा चुकी थी, उसकी शुरुआत में भी क्या मंडरा रहा था? आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तब भी सदी की शुरुआत में और अब भी सदी की शुरुआत में परमेश्वर कैसा है, अपने काम को कैसा करता है? बिल्कुल इक्वल, बराबर। कहीं उस परमेश्वर के कामों में आपको ऊंच नीच नहीं मिल सकती है। नई सदी की शुरुआत है, नई सृष्टि की शुरुआत है, नई व्यवस्था की शुरुआत है, और तुम आज भी नई व्यवस्था ला रहे हो हैं? उनकी नई वाली व्यवस्था, उनकी नई वाली, क्योंकि उनके लिए अभी तक वो क्या नहीं हुई है? पुरानी नहीं हुई है। जबकि पवित्र आत्मा को मांगते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था पुरानी सिखाते हैं। खुद को नई सृष्टि कहते हैं, लेकिन पुरानी सृष्टि जैसा जीवन जीते हैं, जो कि आदम के जैसी थी। ठीक है, तभी यीशु ने बोला था कि कोई भी मनुष्य नए कपड़ों में पुराना पैबंद नहीं लगाता। अब दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पौलुस इस बात को बड़े अच्छे से कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि। हम जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? तो पुरानी बातें बीत गई, आदम का स्वभाव चला गया, पुरानी बातें बीत गई, व्यवस्था चली गई, पुरानी बातें बीत गई। मूसा और हारून जो काम किया करते थे मंदिर में, खत्म। जब ये सब चीजें खत्म हो गई तो आज चर्चों में क्यों दिख रही हैं? अभिषेक का तेल और तो जाने क्या क्या चीजें आज भी चल रही हैं। और आप अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो अभी तक आपको नई सृष्टि का महत्व नहीं पता है। और यदि आपको नई सृष्टि का महत्व नहीं पता तो फिर पवित्र आत्मा काहे मांगते रहते हो? क्योंकि पवित्र आत्मा उस सदी की शुरुआत में था, और अब जिसमें हम जी रहे हैं इस सदी की शुरुआत में भी कौन है? तो पवित्र आत्मा से मांगो ना कि मुझे परमेश्वर के वचन को सीखने की बुद्धि दें। इब्रानियों 8:13 नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, पहले वो नई थी लेकिन बाद में क्या हो गई? ठीक है, तो फिर उसका क्या हो जाता? मिट जाना, क्योंकि हमको क्या मिल गई है? एक नई सृष्टि। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जब नई सृष्टि है तो जो पुरानी बातें थी, पुरानी व्यवस्था थी, पुराना स्वभाव था, वो सब चीजें हमको क्या करनी पड़ेंगी? और अगर हम अभी भी वही पुरानी व्यवस्था अपने जीवन में लेके चलते हैं तो मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। और जो मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाएगा, जिसने एक बार चढ़ाया था उनकी सजा, और जो अब चढ़ा रहे हैं उनकी सजा, सोच लो क्या होगा? बराबर मिलेगी। हम जो हैं किसमें हैं? नई सृष्टि में। तो इब्रानियों में जो लेखक है उसने कितनी स्पष्टता से बातों को लिखा है। फिर बातें समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी हम क्या नहीं करते? स्टडी, खोज, छानबीन। यिर्मयाह 31:22 इस आयत को लेकर भी बड़ा वो चलता है, तो मैं इसको भी रखूंगी। यिर्मयाह 31:22 हे भटकने वाली कन्या, हे भटकने वाली कन्या। अब ये भटकने वाली कन्या मतलब परमेश्वर की चुनी हुई इज़राइल या कलीसिया या परमेश्वर के चुने हुए वो लोग। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। तो जैसे ही बात आती है, हमने भी इस चीज पे सोचा था, डिस्कस किया था, लेकिन आज आपको एक नया एंगल मिलेगा। नई सृष्टि इसी पृथ्वी पर उदय होगी। तो पिछला जो था, पिछली सदी खत्म, नई सदी की शुरुआत। तो नई सृष्टि की शुरुआत यानी नई सदी की शुरुआत, लेकिन अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी।
आदम के लिए सहायक नारी बनाई गई थी, ठीक है, आदम की सहायक नारी, और हमारी सहायक पवित्र आत्मा, जिसको जब आप नीति वचन पढ़ोगे तो आपको वो स्त्री की उपमा दी जाएगी। उपमा की बात चल रही है, रियल में वो जेंडर चेंज मत कर देना, पता चले लोगों ने जेंडर ही चेंज कर डाला पवित्र आत्मा का। उपमा, सहायक स्त्री, सहायक पवित्र आत्मा, तो अर्थात कौन किसकी रक्षा करेगा? नारी पुरुष की रक्षा करेगी, पवित्र आत्मा क्या कर रही है? रक्षा। और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से वचन पढ़ना समझना नामुमकिन है। और पवित्र आत्मा लोग मांगते किस लिए हैं? वचन को पढ़ने समझने के लिए। पवित्र आत्मा मिल जाए तो मैं चंगा कर दूं, पवित्र आत्मा मिल जाए तो ऐसा हो जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। अरे पवित्र आत्मा दिया ही गया है वचन को समझने के लिए। जिस जिसको पवित्र आत्मा मिला उसने उत्पत्ति से आपको सिखा दिया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, क्योंकि उसने उत्पत्ति को पढ़ रखा था। कहा कहा कहा, तो ये सहायक है जो आपको बातों को समझा रहा है। लेकिन नई सदी में, अब जब हम नई सदी में हैं, पवित्र आत्मा में हैं, क्या अब भी हम पर आप पर व्यवस्था लागू हो सकती है? तो जितने 10वां अंश बात व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को रखते हैं, वो सब के सब पवित्र आत्मा का क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। बड़ा ही खतरनाक काम चल रहा है दुनिया में। यूहन्ना 12:48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। अब पिछले दिनों में जितनी व्यवस्था की बातें कही गई, जितनी व्यवस्था की बातें लिखवाई गई, जितनी व्यवस्था की बातें किताबों में हम तक पहुंचाई गई, वो बातें क्या कहला उसको कराएंगे? मनुष्य को क्या करवाएंगे? दोषी। मैं मर गया था, व्यवस्था को पूरा कर गया था, सारे पापों को ले गया था, फिर काहे तुम बार बार मांग रहे थे पवित्र आत्मा? वो भी मैं दे गया था। तो आपको परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर यानी मसीहा जो वचन है, वही आपको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। तो वचन के अनुसार दोषी नहीं ठहरना चाहते तो व्यवस्था को मानना छोड़ दो, और अगर दोषी ठहरना चाहते तो मानते रहो। और जब मानते रहोगे तो दुश्मन मेरे नहीं हो, किसके दुश्मन हो? परमेश्वर के जो वचन है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसके क्या बन रहे हो? बैरी बन रहे हो। यूहन्ना 11:24, मार्था ने उससे कहा, अब ये तब की बात चल रही जब लाजर जी मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो जब अब इस अंतिम दिन की बात चल रही है, तो जिस युग में हम चल रहे हैं, इस युग का जब अंत हो जाएगा, उसके बाद जब न्याय होगा, तब की वो बात बता रही है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो लगता है कि कौन सा अंतिम दिन, जो उसमें वो चल रही है, क्योंकि वो जिन युग में चल रहे थे वो उसकी बात कर रहे थे। मार्था जो थी, क्योंकि वो जिस युग में थी, जिस तरीके से शिक्षा मिली थी, उस हिसाब से उसको उस युग का अंत समझ में आ रहा था। लेकिन अब हम जिस युग में हैं, ये हमको इस युग के अंत के विषय में पता है कि पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो जब अंतिम दिन चल रहा है ना, तो अब हम जिसमें चल रहे हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, इस युग के अंत खत्म होने पर तब सबका क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। यूहन्ना 6:54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जब इस दुनिया का क्या हो जाएगा, तब मसीहा क्या कर देंगे? ऐसे लोगों को उठा देंगे। तभी तो लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे और हम सब प्रभु में बदल जाएंगे। तो ये बात भी यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में बता दी। लेकिन जिस समय में यीशु थे, उस समय का अंत बहुत नजदीक था। तभी तो चेले कहते हैं, प्रभु अभी राज्य दे दोगे क्या? क्योंकि उस युग का क्या चल रहा था? एंड चल रहा था। उन्होंने कहा चलो 10 दिन बचे हैं, है ना, 50 नहीं
50 कितना पेंटेकोस्ट 50 दिन है ना, तो कितने दिन बचे हैं? 40 चले गए थे, 10 दिन रह गए थे, 10 दिन इंतजार किया उन्होंने। चलो 10 दिन इंतजार कर लेंगे, उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले। लेकिन ये पता नहीं थी उसके बाद आपको बहुत कुछ झेलना। तब जैसे मसीह में कोई आ जाता है तो सोचता है अब यीशु में आ गए, बीमारी नहीं है, यीशु में आ गए, तकलीफें नहीं है, यीशु में आ गए, अब किसी तरीके की मरी मौत नहीं होगी। लेकिन क्यों भैया, यीशु में आ गए हो तो आपके जीवन में ये सब क्यों नहीं होगा? आपको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन अंतिम दिन में। उसकी अभी से उम्मीद क्यों लगा करके बैठे हो? शुरुआत है। और जब शुरुआत है तो जीवन में, शरीर में भाई जितना अच्छा बढ़िया तेल ही खाओगे उतने ही फैटे हो जाओगे, तो भी बीमारियां कहाँ जाएंगी, है ना, शरीर में रहेंगी। अब उसके लिए प्रभु चंगाई दे दे, मर गए हैं तो दोबारा से मुर्दा जिंदा कर दे। और मुर्दा को जिंदा ना होए, जैसे कोई रिश्तेदार कोई मर जाए और अगर वो जिंदा नहीं हुआ, यीशु में ताकत नहीं है। पता नहीं पहले कब मुर्दे जलाए थे, लेकिन अभी तो जलाया नहीं, हमारा तो मुर्दा मर गया, मतलब मुर्दा मुर्दा ही रहा, जिंदा नहीं हुआ। ऐसी भी चीजें लोगों के दिमागों में क्या हो रही हैं, चल रही हैं। लेकिन अंतिम दिन इस युग का जब एंड होगा, अभी से क्यों मांग रहे हो? अभी तो टाइम, अभी तो समय बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा कहते हैं लोग। यूहन्ना 6:44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो मसीहा उसको जिला उठाएंगे, लेकिन अंतिम दिन, इस युग के अंत में, जो बीता युग था उसके अंत में नहीं। तो जब बात चलती है उस युग की तब आप समझते हो, इस युग की जब बात चलती है इस युग की तब आप समझते हो उस युग की। और इसी कंफ्यूजन में बाइबल को ना समझते हैं ना पढ़ते हैं। इस तरीके से अगर किसी ने आपको टीच किया होता तो आप समझ जाते कि किस युग की बात चल रही है। और ऐसे ही सीखेंगे तभी हम जीवित परमेश्वर का विषय का ज्ञान रख पाएंगे। यूहन्ना ये क्या हो गया, हिल गया, क्या हुआ? यूहन्ना 6:39, 6:39, हाँ 39, हाँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अब मैं आपको क्या करती हूँ, गवाह के तौर पर एक से ज्यादा चीजों को बताती हूँ। अगर कोई भी गवाही होती है सरकारी तौर पर भी, तो गवाह कितने चाहिए होते हैं? कम से कम 2 से 3 गवाह। इसलिए इस चीज को भी रखा कि अंतिम दिन। लेकिन कौन सा अंतिम दिन? ये जिसमें हम जी रहे हैं इस सदी के एंड में। युग 4 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 2 चला गया और एक में हम चल रहे हैं, बस, और नहीं है। और अगर कुछ है तो मिथ्या है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूहन्ना 6:40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है। तो जितने यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, क्योंकि बहुत से यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु के कई चेलों ने, कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, और जितनों ने विश्वास किया वो अंतिम दिन में फिर उठ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पिछले अंतिम दिनों में विश्वास किया वो अगले अंतिम दिनों में उठाए जाएंगे। तभी तो लिखा है कि हमसे पहले कोई सिद्धता को नहीं पहुंचेगा। तो इस बात को रखते हुए बताया गया अनंत जीवन जो देख रहे थे यीशु को, लेकिन उस युग के अंत में। और मिलेगा मसीह कब? इस युग के अंत में। तभी तो कोई सिद्धता तक नहीं पहुंचेगा। अब अंत में यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों से। अब अंत में हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से। मत्ती 19:28, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। अब यहां तक बात ठीक है। नई सृष्टि में, तो जिस सदी में हम जी रहे हैं,
इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये क्या थी? नई। और तब तक यीशु मसीह कहां जाकर के बैठ गए थे? परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर। क्योंकि जिस समय पत्थर हुआ करके स्तिफनुस को मारा जा रहा था, तो कहता मैं स्वर्गों को खुला और परमेश्वर यीशु मसीह को खड़ा देखता हूं। इससे पहले वो बैठे हुए थे। तो फिर नई सृष्टि के समय जब मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, ये उस सदी की नई बात चल रही है, ये इस सदी की शुरुआत की बात चल रही है। क्योंकि 10 दिन रह गए थे और यीशु बादलों पर उठा लिए गए थे। लेकिन जब स्तिफनुस को पथरवा किया गया था, तो इस सदी की शुरुआत हो चुकी थी और इस सदी का काफी टाइम जा चुका था। तब की बात चल रही है। तो सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो जितने चेले थे उनको ये प्रॉमिस किया था कि तुम सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे। लेकिन ये न्याय कौन सा वाला समय है? जिस युग में हम इसके अंत में न्याय करने के लिए बैठा जाएगा। अभी तो यहां तक जो चली थी सदी की शुरुआत, वो भी इस सदी की, लेकिन यहाँ इसी सदी का क्या हो गया? एंड हो गया। पिछली सदी की बात नहीं चल रही है। तो मसीहा ने कहीं कोई बात छुपाई है? कोई भी बात छुपाई नहीं। तभी तो मसीह कहते हैं कुछ भी ढपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। हर एक बात को बिल्कुल ओपन कर दिया। लेकिन सहायक कौन दिया है? नारी पुरुष की रक्षा करेगी, यानी पवित्र आत्मा ही हमको हमारा गाइड बनके सिखाएगी। अन्यथा क्या होगा? इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अब इजराइल के 12 गोत्र अगर मसीह को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, कलीसिया के उठाए जाने के बाद इनको फिर मौका मिलेगा। और अगर ये फिर नहीं सही से समझे, नहीं बातों को जाना, नहीं शिक्षा को समझा, नहीं मसीहा को प्रभु माना, तो फिर इनका यह हाल होगा। अब जब इनका यह हाल होगा, तो इस समय में जो दुल्हन को मौका मिला है, अनुग्रह का समय चल रहा है, तुम नहीं मानोगे तो न्याय करने कौन बैठेगा? न्याय करने वो बैठेंगे जिनको क्या कहते हैं, अरे ये तो जब देखो तो अपनी बाइबल ही सिखाते रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, वैसा मत काम करो, लोगों के साथ भला करो, लोगों के साथ ऐसा करो। क्योंकि जब 12 गोत्रों को न्याय करने के लिए बिठाया जाएगा, तो जो अब अन्य जाति विश्वास कर रहे हैं और सही से जीवन नहीं जिएंगे, उनका न्याय कौन करेगा? लिखा है ना, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो स्वर्गदूतों के साथ साथ जितने लोग जीवित परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ रहे हैं, उनका न्याय कौन करेगा? कलीसिया जो दुल्हन है, दूल्हे के साथ बैठ के बराबर न्याय करेगी। मैंने तुम्हें वचन सुनाया था, मैंने तुमको सही शिक्षा दी थी, लेकिन तुमने कहा जाओ, हम तो 10 मांस लेते रहेंगे। अरे जाओ, तुम कहाँ की बकवास लेकर के आए हो? हम तो भैया पैसा लेंगे, हम तो भैया ऐसा करेंगे। अरे हमारे प्रभु ने, देखो मूसा ने कहा था, अरे मूसा की व्यवस्था खत्म, मूसा की बातें खत्म। और किसने खत्म की? खुद मसीहा ने। तो फिर तुम क्यों शुरू कर रहे हो? मूसा की बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, तो तुम यीशु मसीह से बड़े हो गए, वचन से बड़े हो गए। जिस वचन के द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई, उस वचन के खिलाफ जा रहे हो, तो सोचो क्या होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर जैसा है, वो भी आपको बस ऐसी फोटोज दिखाई गई है, रियलिटी इससे कहीं। तो डरो परमेश्वर के क्रोध से, डरो परमेश्वर के न्याय से। डर के प्रभु मत मानो, प्रभु मानो खोज करके। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे कि अंतिम युग और अंत का युग आपको पता चल गया होगा कि अब मसीहा का डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं बताई गई, बहुत कुछ आपको बताया गया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो।